हाँ, हेलो कर दो। हेलो। सही है। जो मैं पूछूंगा उसका जवाब। आपका अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम रविंद्र गुजर है। मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। प्रदेश का अध्यक्ष की मेरे पे दायित्व है, जिसको मैं निर्वाह करता हूँ। तो साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाई गई है, क्या मोटिव है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी नहीं, पूरे देश में हर एक जिले के हेडक्वार्टर पर शुरू हो चुकी हैं। और ये मुझे लग रहा है कि देश में इससे बड़ा कोई काम है नहीं। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने के लिए ये संगठन लगातार 10 साल से काम कर रहा है। और अब ये संगठन ने तय किया है, विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर पूरी दुनिया में जनसंख्या के ऊपर चर्चा होती है उस दिन। इसलिए मेरठ में से शुरुआत होगी। 11 जुलाई को पूरा मेरठ बंद होने वाला है। 100% पहली बार आपको ऐसा लगेगा कि हर हर वर्ग इस कानून को बनवाने के लिए हमें मदद कर रहा है। चाहे नर्सिंग होम एसोसिएशन हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन हो, चाहे एडवोकेट वाली एसोसिएशन हो, बार एसोसिएशन हो, चाहे आईएम में डॉक्टर की एसोसिएशन हो, चाहे पूर्व सैनिक वाली एसोसिएशन हो, चाहे किसान यूनियन वाले संगठन हो। किसान यूनियन के तमाम संगठन, एक नहीं जितने भी उसके संगठन है, वे सब इसमें हमारे सपोर्ट के लिए खड़े हो चुके हैं। इसलिए और जो और भी संगठन है, उन सब का लगभग लगभग आज मेरे पास 100 संगठनों के प्रमाण पत्र मेरे पास आए हैं। मैं अभी 1 घंटे बाद उनको जारी करूंगा। और मुझे ऐसा लगा कि हम लोग गांव में इस बार मीटिंग करने नहीं जा रहे, खाली गांव वालों के फोन आ रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि लगभग लगभग 50,000 की संख्या कलेक्ट्रेट पे जमा होगी और मेरठ से शुरुआत होगी। और मुझे लग रहा है मुझ पे अब तक लगभग 15-20 जिलों से फोन आ रहे हैं, जो जबरदस्त आग लोगों के लगी हुई है कि किसी भी सूरत में शहर बंद रहेंगे। और उनके हेडक्वार्टर पर, जिला मुख्यालयों पर लगभग 10,000 कम से कम और 50,000 तक भीड़ रहने वाली है। तो साहब आप एक बात बताइए, ये आपने फाउंडेशन कब बनाया था? हमारा फाउंडेशन पिछले 10 साल से है, जिस पे हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार 10 साल से केंद्र में मोदी की चल रही है। हाँ, और 10 साल लगभग मैं मान लो 7-8 साल प्रदेश में भी होगा, डबल इंजन की सरकार है, फिर कहाँ कमियां रह गई है? मांग नहीं मानी जा रही है। वक्ता भी कह रहे थे। देखिए, हमारा काम है आंदोलन करना। हमारी जरूरत है आंदोलन करना। कोई सरकार नहीं मानती, कोई दिक्कत नहीं, आंदोलनकारी आंदोलन करते ही रहेंगे। अब इसका हमें, अब तक के हमारे जितने बड़े आंदोलन हुए उन सबसे बड़ा ये आंदोलन होने वाला है। हम जो सरकार के फेवर में सांसद हैं उन्हें भी, जो सरकार के खिलाफ जीत का है उन्हें भी, हम उनकी भी योजना बनाने वाले हैं। 11 जुलाई के बाद हम उन्हें भी शांति से नहीं जीने देंगे। जो विपक्ष में जीत का है, जो सत्ता पक्ष में जीत का है, हम उनका घर का घेराव भी करेंगे। किसी भी सूरत में हम उनसे जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाएंगे। अच्छा, इतना समय हो गया है, बात मानी नहीं जा रही है। क्या आंदोलन के अब कह रहे हैं आंदोलन करेंगे? आंदोलन 10 सालों चले रहा है। आंदोलन, क्या करेंगे अगर मान लो अभी भी नहीं सुन रहे लोग? देखिए, अब आंदोलन को करते हमें 10 साल हो गए। अब हम बिल्कुल लास्ट के मूवमेंट पे लड़ाई कर लड़ रहे हैं। लास्ट के मूवमेंट पे अब तक हम शांति प्रिय आंदोलन कर रहे थे। 11 जुलाई वाला भी हम शांति प्रिय करेंगे। 11 जुलाई के बाद अगर रिएक्शन नहीं आया तो अब हमें उग्र भी होना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई खाने और पीने की है, ये लड़ाई पानी की है। आपको मैं बता दूं, दिल्ली में, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, और दिल्ली में अभी मारामारी हो रही है कि नहीं हो रही है? पानी पे मारामारी हो रही है कि नहीं हो रही? दिल्ली में, जो देश की राजधानी है, वहां हमें पानी नहीं मिल रहा, वहां लोग मर रहे हैं पानी के लिए। और कितने राज्य ऐसे हैं जहां पानी पहुंचाया जा रहा है। पानी पे विश्व युद्ध होगा, पानी पे गृह युद्ध होगा, और बहुत सारी चीजें हैं जिन पे गृह युद्ध होगा, जमीन पे गृह युद्ध होगा। आप इतने लोग बढ़ जाएंगे। हमारे पास जमीन 2% है पूरी दुनिया की। जमीन और की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, फिर से कानून रात के अंधेरे में साइन कर दिए गए, कोई पूछने वाला नहीं, और पूर्ण बहुमत से सरकार रही दोनों बार। आपको क्या लगता है, जो पिछली बार मौका था मोदी गवर्नमेंट को कानून बनाने का जनसंख्या नियंत्रण पर, इस हम बार आपको लगता है ये काम हो पाएगा? इस बार मोदी को जरूरत हो ना हो,
हम विपक्ष वाले को भी जरूरत बना देंगे कि वो भी जनसंख्या नियंत्रण की बात करेंगे। ये मोदी का सवाल नहीं है, ये आम जनता का सवाल है, ये मेरा आपका सवाल है। पानी से मेरे आपके बच्चे मरेंगे, पानी से जमीन, बताओ जब पानी कहां चले गया? 10 फीट पे था, आज 200 फीट पे पानी चलेगा। पानी नहीं मिलेगा तो हम सबको मरना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष का तो विषय ही नहीं है। ये सत्ता पक्ष की लड़ाई नहीं है, ना विपक्ष की लड़ाई है। इसमें सबको खड़ा होना पड़ेगा। हमने कसम खाई है कि हम 11 जी, सर आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम अलकार सिंह नागर है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन में मैं एज ए प्रदेश महासचिव काम कर रहा हूँ। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, ऐलान भी कर दिया, क्या लगता है कि अब आपकी बात मान ली जाएगी? मेरे विचार इससे थोड़ा हटकर हैं। जो बात यहाँ चली हैं हुई हैं। सबसे पहली बात है कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, चाहे वो कोई पंथ है, मजहब है, धर्म है। और मैं तो कहता हूं कि जो जिसकी अब बात की जा रही है वो भी हमारे साथ आने के इच्छुक हैं, वो भी दुखी हैं, वो भी परेशान हैं। एक बड़ा तबका जो है आज मुस्लिम परिवारों में वो परेशान है, वो भी इसके अंदर आने को तैयार है और हम लाएंगे। ये सिर्फ हिंदुओं का ही मसला नहीं है, ये पूरी इंसानियत का मसला है और हर एक इंसान का मसला है। ये राष्ट्र का मसला है, ये दुनिया का मसला है, हमारी जीविका का मसला है। जी, तो भारत बंद का जो ऐलान हुआ है उसके चलते मैं कुछ नहीं कहूँगा भारत बंद करना, ये नहीं करना, लेकिन ये है कि सिर्फ हमें थोड़ी ताकत दिखानी पड़ेगी। हम सरकार के खिलाफ नहीं है। हम सर मांग तो सरकार से ये है, अगर उसके खिलाफ होने जाए भी बातचीत हो रही थी, जब तक अपने मुस्तैदी नहीं दिखाएंगे तब तक तो कुछ नहीं होगा। सही बात है आपकी, सरकार को सहलाएंगे और उधर बिल्कुल सही बात है आपकी। सिर्फ मांग करने के लिए सरकार के खिलाफ जाने की जरूरत है, ये मैं नहीं समझता। कम से कम मैं तो समझता ही नहीं। और कितने साल लगेंगे? 10 साल तो हो गए सरकार से बात करते करते, लगता है 10 साल और लग जाएंगे। 10 साल के अंदर जो काम हुआ है, अब ये समझिए जैसा अध्यक्ष जी कह रहे थे, हम बिल्कुल नियर अबाउट पहुंच चुके हैं। और मैं समझता हूं कि 11 जुलाई का ये हमारा धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद आपको जल्द ही बहुत अच्छी खबर मिलेगी। धीरे धीरे काम होगा और जैसा उन्होंने कह दिया, ठीक है, अगर ये लास्ट हद तक भी नहीं होता तो फिर हम इससे भी बड़ा और आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। आपको सरकार के खिलाफ ही जाना पड़ेगा अगर आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। खिलाफत की बताइए, कृषि कानून आए, किसान भी तो किसी खिलाफ नहीं थे, उनको घुसने नहीं थे दिल्ली में, कृषि कानून किया गया। आपको क्या लगता है, आप आंदोलन करेंगे और सरकार आपकी बात? कृषि कानून के ऊपर हर एक की अलग अलग राय है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक हमारा ये जनसंख्या समाधान, ये जो फाउंडेशन की बात है, नियंत्रण कानून बनाने की बात है, हम लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे और जब तक नहीं बनेगा जब तक लड़ेंगे। लेकिन हम राष्ट्र हित में चलेंगे, हम देश की खिलाफत नहीं करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारा ये मानना, कम से कम मेरा ये मानना है। थैंक यू। आपका परिचय? मैं ओम सिंह राणा, राष्ट्रीय विकास संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। राणा जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, पिछले 10 सालों से आंदोलित हैं तो साहब, क्या लगता है कि अब कोई संजीवनी ऐसी हाथ लग गई, इस बार बात मनवा लेंगे? देखिए मीडिया बंधुओं से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो काम करने वाले हैं, जिनके जरिए काम होना है, उनके सामने कोई भी बात, कोई भी मुद्दा अगर तरीके से रखा जाएगा तो सरकार जरूर सुनेगी। लेकिन साथ ही साथ एक बात जरूर बताना चाहता हूं यहाँ पर आपको। देखिए, देश आजाद आज तो नहीं हुआ, ट्रांसफर ऑफ पावर आज तो नहीं हुई, वो तो 1947 में हो चुकी थी। 1947 से लगाकर आज तक जो करीब 75-76 साल हो चुके हैं, क्या कोई ऐसा समय आया था कि इससे पहले ये बात शुरू की गई थी? एक बहुत अच्छा मुद्दा आज टच किया गया है रविंद्र गुर्जर जी के जरिए, जो जनसंख्या से संबंधित। लेकिन यहाँ एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, ये माउंट एवरेस्ट का नाम हमने किसने नहीं सुना? सब जानते हैं कि 8,848 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट है। वहां पर जब वो पर्वतारोही जाते हैं तो क्या वो नीचे से शुरू करके सीधा ऊपर चले जाते हैं क्या? भाइयों, उसके बीच में भी पड़ाव होते हैं। माउंट एवरेस्ट, मैं कहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाना एक माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई के बराबर है। इसलिए जिस तरह से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए पड़ाव होते हैं, इसी तरह इस वर्तमान सरकार में भी आप अगर देखेंगे तो वे पड़ाव शुरू हो चुके हैं। क्या मतलब पिछले 76 सालों में कभी सीएए की बात हुई थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई थी, एनआरसी की बात हुई थी? जब एनआरसी, सीएए और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात यह सरकार कर रही है तो ये पड़ाव हैं।
जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर लाना है तो उसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। जब तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भंग नहीं होगा, जब तक जितने पर्सनल लॉज हैं वो भंग नहीं होंगे, तब तक कोई भी जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कार्यवाही सक्षम नहीं होगी। इसलिए मेरा यह कहना है आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को कि जनसंख्या नियंत्रण होना बेहद जरूरी है, कानून बनना बेहद जरूरी है। लेकिन जिन पड़ाव की मैंने बात की है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का पड़ाव है, एनआरसी ऑलरेडी चल रहा है, सीएए का पड़ाव है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में से प्रावधान लाए जाएं जिससे ये 2 बच्चों से ज्यादा अगर कोई परिवार बच्चे पैदा करेगा तो उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इस तरह के हमें मांग रखनी चाहिए। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड मील का पत्थर साबित होगा। आप जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करने से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या मतलब इंटरफेयर है? वो मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में जहां हम कहते हैं कि एक विधान और एक संविधान है, ये बिल्कुल गलत बात है, झूठा है। हिंदुस्तान के अंदर एक विधान और एक संविधान नहीं है। अगर हम बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट की तो हम लोगों को अलग कानून है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अलग कानून है। हिंदुस्तान में मुस्लिमों के ऊपर हिंदुओं का कानून लागू नहीं होता। जहां वो 3 शादियां कर सकते हैं, 6 बच्चे पैदा कर सकते हैं, कोई भी हिंदू, देखिए जब हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि एडॉप्शन, मैरिज, संपत्ति, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हिंदू की लड़की चाहे वो बहू हो या बेटी, उनको संपत्ति में अधिकार है। जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड इसीलिए जरूरी है क्योंकि मुस्लिमों को यह प्रावधान लागू नहीं होता। आपने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उनकी गवर्निंग बॉडी है, वही उनके लिए कानून बनाती है। उसी ने बनाया है कि 3 शादी कर सकते हैं, हिंदू तो नहीं कर सकता। तो मेरा जवाब यह है जी, क्रिश्चियंस पर क्या कहेंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए मैं बात कर रहा हूं जनसंख्या नियंत्रण कानून को आगे बढ़ाने की, तो मैं सबसे बड़ा नुकसान जिस चीज से हो रहा है उसके ऊपर बात करूंगा। क्रिश्चियन के लिए भी जो पर्सनल लॉज है वो बंद होने चाहिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भंग होना चाहिए। एक देश एक विधान एक संविधान अगर सही है तो उसके लिए एक ही, आप देखिए आपके पास एग्जांपल है। कुछ लोग बोलते हैं कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। मैं कहता हूं गोवा में हमारी स्वतंत्रता से पहले का सिविल कोड लागू है। देश के आजाद होने के बाद अब तक वहां पर कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुआ। पूरे देश में राज्य है तो उत्तराखंड है जहां पर यह शुरुआत की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, हिंदू हो या मुस्लिम, क्रिश्चियन हो या ईसाई, सबके लिए एक प्रावधान होना चाहिए, चाहे वो जनसंख्या से संबंधित हो, बच्चे पैदा करने से हो, अडॉप्शन हो, प्रॉपर्टी में अधिकार हो। तो इसलिए मैं कहता हूं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भंग होना चाहिए और इसी तरह के दूसरे भी पर्सनल लॉ भंग होना चाहिए।